अरे आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं मैं ठीक हूँ। अरे सॉरी। इट्स ओके, आई कीप इट। करुणा जी, आप यहाँ कैसे? मैं वो रणदीप को थैंक्स कहने के लिए आई थी। तो यहाँ पर आग लग गई तो उन्होंने मुझे सेफ्टी रूम में रुकने के लिए कहा। खैर छोड़ो, तुम यहाँ पर कैसे? तुम रणदीप को मिलने आई हो? जी, आप यहाँ उनसे थैंक्स कहने आई है और मैं सॉरी। सॉरी क्यों? जी वो कुछ गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा वो मुझसे झूठ बोल रहा है, तो गुस्से में आके मैंने उनको बहुत कुछ कह दिया। अपनी गलती का एहसास करना बहुत अच्छी बात होती है। और रणदीप समझदार, समझ जाएगा। हटो, बस करो ये नाटक, बस। मैं सब जानता हूं, तुम असली रितिका नहीं हो और ना ही शांतनु टेररिस्ट है। टेररिस्ट तुम हो। बंद करो ये बेहोशी का नाटक और बताओ कहां है शाना? शाना कहां है? कहां छुपा के रखा है असली रितिका को तुमने? बोलो, कहां है सूची? कहां है सब लोग? बंद करो ये नौटंकी अपनी, जवाब दो मेरी बातों का। बोलो बोलो रितिका, बोलो, बताओ कहां है सब लोग? बताओ। हटो। रितिका, रितिका, क्या किया तुमने? शी इज डेड। रितिका मर गई है। सामान जान ले राणे। देखो, रितिका इज डेड। मैं जब आया तो रणदीप इससे अग्रेसिवली पूछताछ कर रहा था। हमें फॉरेन कमिश्नर साहब को बुला लेना चाहिए। मुझे कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक रितिका की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। दैट टू इन योर इंटेरोगेशन। तुम्हारे ऊपर कस्टडियल डेथ का चार्ज लगेंगे रणदीप। ऐसे कहां जा सकती है सीडी? जादू से गायब हुई या पैर लग गए उसे? सर, मैंने तो सीडी आपको दे दी थी, उसके बाद मैं आपके केबिन में आया ही नहीं। पाटिल, हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि मेरे पास सीडी है। वो गायब हुई है, और अगर नहीं तो किसी ने उसे गायब किया है। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ अजीब सा हो रहा है सुबह से। पहले स्टोर रूम में आग लगी, जो आज तक कभी नहीं लगी। उसके बाद सीडी का गायब होना, और फिर रितिका, जो हमारे हिसाब से बीमार होने का नाटक कर रही है, उसे अटैक। एवरीथिंग इज प्लान्ड। जरूरी नहीं कि इन सारी बातों का आपस में कोई कनेक्शन हो, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शाहाना का नाम आते ही इतने सारे इत्तेफाक, वो भी एक साथ। शाहाना की तरफ जाने वाला हर रास्ता इत्तेफाक से अपने आप बंद नहीं हो सकता। कोई तो है जो इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहता है, और जरूर हम में से कोई उसकी हेल्प कर रहा है। सर, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? पाडू, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहता, और मैं अपने आप पे भी शक नहीं कर सकता। तुम ही बताओ। प्लीज सर। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, और इतने सालों की नौकरी में आज तक किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। रितिका की जान आपके टॉर्चर की वजह से गई है, इसमें आपकी गलती। मैं चलता हूं। आई एम सॉरी, मैंने आपको फिर से डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मैं आपको सॉरी बोलना चाहती थी। वो क्या ना, उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुनते ही मैं डर गई, तो बिना कुछ सोचे समझे बस आपको कुछ भी गलत सलत बोल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी रणदीप जी। इट्स ओके रश्मि जी। पर ऐसे लग तो नहीं रहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो क्या करूं मैं?
सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं। हाँ 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 ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। सर, रितिका मरी नहीं है, जिंदा है। कमिश्नर साहब ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। अरे वो कोई और रितिका के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि आपकी बहन रितिका जी का। ये तो रितिका सोनी है, हमारे एक बहुत बड़े केस में विटनेस हैं। गोली लगी थी, हमें लगा शायद मर गई, लेकिन अभी पता लगा है कि वो जिंदा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है रणदीप जी। ये लॉग बुक है। लॉग बुक का मतलब क्या होता है? नाम, काम, पता, किससे मिलने आए हो, अंदर आने का टाइम, बाहर जाने का टाइम। यहां ना लिखा है नाम परशुराम, पूरा नाम पता नहीं, एड्रेस दादर, अंदर आने का टाइम है लेकिन बाहर जाने का टाइम नहीं। तो फिर बनाते क्यों ये लॉग बुक? स्टोर रूम में फाइल्स का ढेर बनाने के लिए, या चने वाले के पास रद्दी पेपर्स में डालने के लिए? एसटीएफ हेडक्वार्टर्स में दिन दहाड़े चोरी, शर्म आनी चाहिए हमें। लेकिन सर वहाँ आग लग गई थी, उस चक्कर में हमें कुछ पता नहीं चला। वॉकी है हमारे पास, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं करते। कल अगर टीचर आपके बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे क्योंकि किताबें नहीं है तो क्या करोगे? डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर दे क्योंकि अच्छी मेडिसिन नहीं है तो क्या करोगे? किसान अपनी फसल देने से मना कर दे क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो क्या करोगे? किसी भी काम के लिए मशीन से ज्यादा जरूरत होती है मजबूत इरादों की। लेकिन लगता है ये काम करने के लायक नहीं हम लोग। फ्रंट गेट और बैक गेट पर जो भी सिक्योरिटी में थे, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। अभी इसी वक्त सबसे राइटिंग में एक्सप्लेनेशन मांगो। सबकी महीने भर की छुट्टी कैंसिल करो। वीकली ऑफ में भी काम करेंगे वो लोग। कुछ नहीं होगा आपको, वादा है मेरा आपसे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। लेकिन मलिक और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो टॉप सीक्रेट हैं, इसलिए उस ऑफिसर का नाम या उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे मलिक का कातिल जिंदगी का मसीहा बनकर आएगा तो मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लेती। रहने दीजिए, देखने दीजिए मुझे। धोखा हुआ है मेरे मलिक के साथ। रणदीप नहीं बचेगा जाना, उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारे मलिक पर उसने सिर्फ एक गोली चलाई है, अब उसका सीना गोलियों से छलनी कर देंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। नहीं,
वायदा किया था आपने मुझसे कि मलिक के कातिल को कोई नहीं छुएगा। सिर्फ मैं मारूंगी उसे। मन तो मेरा भी कि उसके जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी कर दूं, लेकिन नहीं, उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को छलनी छलनी करना है मुझे। गोली मारकर एक झटके में नहीं, तड़पा तड़पा कर मारना है उसे। हर पल मरेगा वो। मलिक को मारकर वो देश का हीरो बनना चाहता था ना। अब मैं उसे देश का दुश्मन बनाऊंगी। उसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाऊंगी। शाहना, अक्सर गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है और ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। जो भी करना है वो मैं नहीं करूंगी, दूसरे करेंगे। मतलब? अब तक मेहर का दिल जवाब दे चुका होगा। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे खाली इंजेक्शन लगा दिया। हवा का वो बुलबुला अब तक उसके दिल तक पहुंच चुका होगा। लेकिन शाहना, महर तो मजबूरी उसे गद्दारी करवा रही थी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अब एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं, मेहर और रणदीप। लगातार मानसिक दबाव और शारीरिक कमजोरी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गई और पेशेंट को स्ट्रोक आया, जिससे ऐसा लगा कि वो मर गई, लेकिन वो मरी नहीं, कोमा में चली गई है। इसके ठीक होने के चांसेस? कुछ कह नहीं सकते। ये सिरिंज देखा है साहब ने? इस पे ब्लड भी लगा हुआ है और इसका नीडल भी टेढ़ा हो चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, रितिका सच बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले किसी ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? रितिका को ऐसे कौन से सेडेटिव्स दिए जा रहे थे? आपके टॉर्चर की वजह से उसकी ये हालत हुई है और मैं अपने रिपोर्ट में ये जरूर लिखूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। स्टॉप इट रणदीप। पहले तुमने पाटिल पर शक किया और अब डॉक्टर पर शक कर रहे हो। तुम अपने ही लोगों को अपसेट कर रहे हो रणदीप। सर, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच ये है कि इस केस की सबसे अहम गवाह रितिका कोमा में चली गई। सच ये है कि सीएम साहब और मैंने बड़ा रिस्क लिया और ये केस तुम्हारे हवाले किया। अब हमारे पास सेंटर को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं है। दुआ करो कि रितिका ठीक हो जाए। लग तो नहीं रहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो क्या करूं मैं थोड़ा बिजी हूं, हम बाद में बात कर सकते हैं। मिट्टू सो गया भाभी? आज जल्दी सो गया, बहुत थक गया था ना। मिट्टू के सामने कुछ बात नहीं कर सकते ना, इसलिए सुबह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। बताना, मुझे सुबह से जब से हम लोखंडवाला से आए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। भाभी, लेकिन बताऊं क्या, कुछ भी पता नहीं चला है। लोखंडवाला के बाद मैं रणदीप जी से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि वो ब्लास्ट सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था। शांतनु और रितिका तो ठीक है ना? उस वक्त उस घर में कोई नहीं था। जो उस घर में रहते थे वो इंडिया छोड़कर किसी और देश में रहने चले गए हैं। और जीजू और दीदी को तो मैंने किसी कार में जाते हुए देखा था। इसका मतलब रितिका के बारे में पता नहीं भाभी, मतलब कुछ भी पता नहीं चला है। लल्लू, ज्यादा परेशान मत हो। तूने मुझे समझाया था ना कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब अच्छा होगा। अभी मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। किससे? रणदीप जी से। वो क्या ना भाभी, लास्ट की न्यूज़ सुनते ही मैं बहुत डर गई थी। और फिर मुझे लगा कि रणदीप जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं।
तो मैं उनके ऑफिस गई और मैंने गुस्से में उन्हें बहुत उल्टा सीधा कुछ भी कह दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इसमें उनकी गलती क्या है। कोई बात नहीं लल्लू, रणदीप जी बहुत समझदार है। आई एम श्योर वो तुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं इतने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। सब मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच ये है कि सीएम साहब और मैंने बड़ा रिस्क लिया और ये केस तुम्हारे हवाले किया। अब हमारे पास सेंटर को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं है। रणदीप जी, दीदी और जीजू के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। अरे कहाँ है तू? खाना ठंडा है जाएगो। अरे तेरी पसंद की उद्द की दाल बनाई है मैंने। नानी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तू कहेगो और मैं मान लूंगी तेरी ये बात। चल खाना खा लेना। अच्छा, अब खा लूंगा, आप सो जाओ। अरे सो जाऊंगी, पहले खाना खा। अच्छा, खाता हूँ, आप बैठो। बैठ गई मैं। बोल, क्या बात है? नानी, बोलते बेटा, बोल दे। नानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिनसे जी तोड़ के सच बोल रहा हूं, वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, और जो विश्वास कर रहे हैं उनसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। आपको मन साफ हो, आपकी सोच अच्छो है तो सब अच्छो ही अच्छो होगा। नानी, मेरे मन में सिर्फ सच्चाई है, या फिर सच्चाई की तलाश, कोई खोट नहीं। तब तो तू चिंता छोड़ और खाना खा। अंत में तेरी ही जीत है कि। नानी, डर सिर्फ यही है, जब तक सच्चाई की जीत होगी मैं शायद अपनों को खो दूंगा। बेटा, बड़ी कठिन परीक्षा में फंस गए हो है तू, पर रास्ता तो तोय को चुनना पड़ेगा। जी सच्चाई का रास्ता हमेशा पथरीला होता है, लेकिन जो अपने होते हैं वो हमेशा हर हाल में तेरे ही रहते हैं। ये बात एकदम याद रखियो। सर। रणदीप, इमीडिएटली एस्टेट पहुंचो। क्या हुआ सर? रितिका ठीक तो है? रणदीप, इस केस को टेक ओवर करने के लिए रॉ के ऑफिसर आनंद स्वामी यहाँ पहुंच चुके हैं। सो रणदीप, जिस बात का डर था वही हुआ। अब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है। सेंटर ने यह केस रॉ को सौंप दिया है। रॉ एजेंट आनंद स्वामी इज ऑलरेडी कम हियर। वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर स्वामी, हेलो ऑफिसर। हेलो रणदीप, प्लीज मीट यू।